वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शज़्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहंशाह हसीना सैयद सरवराम सय्याह ला मकाम खतीमाए दौरान खैल ज़ोहरा जमाला राज़दान माओहा शाहिद मातबा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना मोहम्मद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आज की ये बाबरकत महफिल पाक बहकी वक्त शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल उलमा सुल्तानुल मुनाज़रीन हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद फैज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद की महफिल है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद फैज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी एक वाहिद शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि एक अंजुमन का नाम है। सुभान अल्लाह। जिनसे अकायद अहले सुन्नत, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ के अलूम व मारिफ़ हासिल किए जा सकते थे, और आप की शख्सियत वो एक ऐसी अबकरी शख्सियत है कि जिनकी तबीयत के अंदर शरीयत की पाबंदी के साथ साथ तसव्वुफ़ का ज़ौक़ भी अयां नज़र आता था। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद फैज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप बस्ती फैज़ाबाद उच्च शरीफ में एक अजीम इल्मी घराने में पैदा हुए। सुभान अल्लाह। आप 2 रमज़ान अल मुबारक 1358 हिजरी बामुताबिक 16 अक्टूबर 1939 बरोज़ पीर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। जब आपकी वफ़ात मुबारक हुई तो 67 साल आपकी उम्र मुबारक थी। सुभान अल्लाह। आपके वालिद मोहतरम उस्ताजुल उलमा आशिक रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़रीफ़ फैज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आशिक रसूल थे। आपने 20 से 25 मरतबा दयार हरम की तरफ सफ़र किया। हिजाज मुक़द्दसा में आप हाजिर हुए, और आपकी जो वालिदा माजिदा थी वो नेक और सालेहा खातून थी। एक मरतबा आज से कोई 5 साल पहले रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की शहादत नसीब हुई, तो वहाँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म शाहजमाली साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, गुंबद खजरा सामने था, तो मैंने हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म शाहजमाली साहब से अर्ज़ की। मैंने कहा, हुज़ूर, हज़रत फैज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत बहुत इंतज़ार के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाती हैं, और सदियों तक आपने अलूम व मारिफ़ जो दुनिया को ऐसी शख्सियत ने सिखाए होते हैं उनका नूर मौजूद रहता है। तो हुज़ूर ये बताएं कि मौलाना मोहम्मद ज़रीफ़ साहब, अगरचे मैंने उनकी ज़ियारत तो की है, फिर भी मैं इतना करीब से उनको नहीं जानता, वो कैसी शख्सियत है। तो
मुझे हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद आज़म शाह अजमाली रहमतुल्लाह, जो कि हजूर किबला फैजी साहब रहमतुल्लाह के मुर्शिद के साहबजादे थे, कुछ ही सालों में उनका 1-2 साल पहले आपका विसाल हुआ है। तो मुझे फरमाने लगे, डॉक्टर साहब ये गुंबद खजरा सामने है, खुदा की कसम अगर कोई फनाफ शेख और फनाफ रसूल के मकाम पर मेरे अब्बा जी के मुरीदों में फायज था तो वो मौलाना मोहम्मद ज़रीफ फैजी साहब। तो जब बाप ऐसा हो तो बेटा भी मिसाली है। जब बाप ऐसा आशिक रसूल हो तो फिर उस घर में क्यों ना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद फैजी साहब जैसी शख्सियत पैदा हो। ऐसी मैं कम बच्चों को जन्नती, ऐसी मैं कम बच्चों को पैदा करती हैं कि जिनके इल्म से, जिनकी निगाह से और जिनकी तवज्जोहात से लोगों के दिल मुज़क्का हो जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद फैजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद उस्तादुल उलमा गौसे ज़मा कुतुब दौरां हज़रत किबला ख्वाजा फैज़ मोहम्मद शाह जमाली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और उनके मुरीद खास और महबूब खलीफा थे। आप इस पूरी पट्टी के अंदर देखें ना तो काफी सारे उलमा ऐसे हैं जो आपके बिलवास्ता या बिला वास्ता शागिर्द हैं हजरत फैज मोहम्मद शाह अजमाली रहमतुल्लाह अलैह के। और आप हजरत सैयदी वसनदी हजूर सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर है। और ये वाक़या मशहूर है कि एक मरतबा हज पर हजूर गजाली ज़मा भी तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत मौलाना फैज़ मोहम्मद शाह अजमाली साहब रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ फरमा थे। दोनों हजरात दोनों वली कामिल, दोनों माह कामिल एक दूसरे को जब मिलते हैं तो पहली मुलाकात थी, नाम सुना हुआ था। तो जब मुलाकात हुई, बगल गिर हुए तो दोनों ने एक दूसरे का नाम लेके मुखातब करके गले मिले। और हजरत अल्लामा फैज़ मोहम्मद शाह अजमाली रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर गजाली ज़मा राज़ी दौरान सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हजूर ये बताएं कि जब बंदा हज करने के लिए आए पहले मक्के हाजिर हो या मदीने जाए, मदीने हाजिरी हो या पहले मक्के जाके उम्रा की सादत हासिल करे। तो अब चूंकि इस वक्त जो हालात है हज और उम्रा के, वो एक प्रोग्राम के तहत खसूसन हज के मौके पर मिनिस्ट्री बताती है कि आपने पहले जाना है, उस पैकेज के हिसाब से मक्के जाना है या मदीने। उस वक्त अपनी मर्जी से लोग चले जाते थे कि पहले मदीने जाना चाहें या मक्का जाना चाहें। तो हजरत हजूर गजाली ज़मा ने फरमाया, हजूर आप बहुत बड़े आलिम हैं, बेहतर जानते हैं, आजिज़ी का इजहार फरमाया। तो फिर अगर आप इम्तिहान लेना चाहते हैं तो कितनी आजिज़ी की आला मियार पर हजूर गजाली ज़मा फैज़ से फरमाने लगे, हजूर अगर कोई मेरे जैसा बंदा आए, वो पहले तवाफ करे, उम्रा करे, तय्यब ताहिर होकर फिर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो। और अगर आप जैसे आशिक रसूल आए तो पहले वो सीधे हजूर के कदमों में जाए, कदम बोसी करके और फिर आके उम्रा अदा करें। बहरहाल वो हजरत फैज़ मोहम्मद शाह अजमाली रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक मुरीद खास थे जो हज करके वापस आए, तो उन्होंने अजवा खजूरों का तोहफा अपने शेख की बारगाह में पेश किया। तो वहां पे हजरत मौलाना मोहम्मद ज़रीफ फैजी साहब बैठे हुए थे। तो आपके शेख कामिल ने एक अजवा खजूर उठाई और फरमाने लगे, इसको संभाल के रख लो, 1 साल बाद आपके घर में एक शख्सियत तशरीफ लाएगी, इस अजवा खजूर से उसको घुट्टी लगाना है। तो ये हजरत फैज मोहम्मद शाह अजमाली अलैहिर्रहमा की जिंदा करामत है। और जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद शरीफ रखना है। 1 साल के बाद जब आपकी पैदाइश हुई, नाम मोहम्मद शरीफ रखा और फिर ही खुद तब्दील फरमा के फरमाने लगे इनका नाम मंजूर अहमद है, और जब ये नजरे अहमद से मामूर होंगे तो फिर मंजूर अहमद के साथ मंजूर आलम बन जाएंगे। तो 1 साल की उम्र मुबारक थी। आपके मुर्शिद करीम हजरत फैज मोहम्मद शाह अजमाली साहब रहमतुल्लाह अलैह उज शरीफ में आपके घर तशरीफ लाए। तो आपको अपनी गोद में बिठाया तो आपके वालिद माजिद ने कहा, हजूर इनको बैत फरमा रहे। उन्होंने इरशाद फरमाया, भी ये छोटे हैं, बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा, जी हजरत शाह बख्तौस भी रहमतुल्लाह तो बच्चों को बैत फरमा लेते थे, आप भी बैत फरमा लें। तो आपने तवज्जो फरमाई, 1 साल उम्र मुबारक थी, बोलते नहीं थे। तो हजरत फैज मोहम्मद शाह अजमाली रहमतुल्लाह ने
फरमाया कि बेटे कहो अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी सराय की जबान में कहा कि बच्चू आक अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बेटे कहो अल्लाह। आपने अल्लाह जो फरमाया अपनी जबान से, फिर आखिरी सांस तक अल्लाह अल्लाह का विर्द आपकी जबान पे जारी। शेख की तवज्जो से, शेख की निगाह से आप कुतुब तसव्वुफ का मुताला करें ना, तो वहां एक बात आपको नजर आएगी कि शेख की तवज्जो से ये कलूब जारी हो जाते हैं और जबान पर अल्लाह अल्लाह का जिक्र क्यों जारी होता है। तो कुतुब तसव्वुफ में एक मिसाल दी गई है कि तलवार बहुत तेज होती है, लेकिन अगर वो पड़ी रहे तो उसके तेज होने का कोई फायदा नहीं जब तक किसी के हाथ में ना आए। जब वो तलवार किसी के हाथ में आ जाती है तो फिर तेज हो जाती है। इसी तरह अल्लाह अल्लाह का जिक्र दिल और जबान पर उस वक्त जारी होता है जब किसी के हाथ में हाथ दिया हो। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद फैजी रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी पर आपके मुर्शिद करीम ने बोसा दिया और फरमाया बाप से बड़ा आलिम होगा। सुभान अल्लाह। बाप से बड़ा आलिम होगा। और हजरत फैज मोहम्मद शाह अजमाली रहमतुल्लाह अलैह हजूरी के उस मकाम पर फैज थे कि हदीस मुबारका की असनाद आंखें बंद करके सरकार मदीना सरूर सीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते थे। सुभान अल्लाह। और फरमाया करते थे कि मंजूर अहमद जो है ये अल्लाह ने हमें एक महबूब की हैसियत से एक बंदा हमें अता फरमाया। तो बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। जब 4 साल की उम्र मुबारक हुई तो रस्म बिस्मिल्लाह हजरत फैज मोहम्मद शाह अजमाली रहमतुल्लाह ने खुद अता फरमाई, सूरत फातिहा पढ़ाई। और फिर आपके वालिद ग्रामी ने इब्तदाई तालीम कुरान पाक, सरफ, नाव, फारसी, फिक, असूल और मंतक, मिशकात और जलालैन शरीफ तक आपने अपने वालिद ग्रामी अलैहिर्रहमा से पढ़ा। सुभान अल्लाह। और इसके बाद आप काफिया पढ़ते थे। तो एक दिन हजूर गजाली जमा राजी दौरा रहमतुल्लाह अलैह उच्च शरीफ तशरीफ ले गए। तो वहाँ मुलाकात हुई तो मौलाना मंजूर अहमद फैजी साहब रहमतुल्लाह के वालिद माजिद ने कहा हजूर मेरे बेटे के लिए दुआ करें। तो हजूर गजाली जमा ने पूछा बेटे क्या पढ़ते हो। उन्होंने सवालात किए और इन्होंने जवाब दिया फैजी साहब किबला ने कि मैं काफिया पढ़ता हूँ। तो आपने आदल के मुतल्लिक एक सवाल किया। तो आपने ऐसा सैर हासिल जवाब दिया कि हजूर गजाली जमा बहुत खुश हुए और फरमाने लगे कि ज़रीफ फैजी साहब मौलाना ये बच्चा हमें दे दो, हम इनकी तालीम और तरबियत करें। सुभान अल्लाह। यानी हजरत गजाली जमा रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मांगा है कि मुझे दे दें कि शागिर्दों में अगर हजूर गजाली जमा के शागिर्दों में अगर कोई मुराद है तो हजूर फैजी साहब रहमतुल्लाह। और आप इतना मोहब्बत फरमाते थे कि एक शख्स आया आपके पास मिलने के लिए हजूर गजाली जमा के पास और कहने लगा हजूर एक बंदा हज पे गया हुआ था तो वो पाकिस्तानी, लेकिन उसने मदीने के अंदर मिलाद पढ़े हैं और जब वो अरबी में बोलते थे ना तो ऐसे लगता था कि इनकी पैदाइश इधर ही हुई है। और मेरे पास एक छोटी सी टेप थी, मैंने आपकी जो आवाज़ है उस आलम की रिकॉर्ड कर ली है। तो हजूर गजाली जमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे अरे मौलाना जरा सुनाओ तो सही। जैसे ही उसने छोटी वो टेप चलाई आपने आवाज सुनी तो फरमाने लगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अरे ये तो हमारे फैजी साहब की आवाज है, अरे ये तो हमारे फैजी साहब है। और एक उस्ताद शागिर्द का इतना प्यार और मोहब्बत थी कि हजूर गजाली जमा राजी दौरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि क़यामत वाले दिन अगर मुझसे पूछा गया कि अहमद सईद दुनिया से क्या लाए हो तो मैं फैजी का हाथ, मंजूर अहमद फैजी रहमतुल्लाह का हाथ पकड़ के कहूँगा ये मैं दुनिया से ये लाया। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हजूर गजाली जमा रहमतुल्लाह ने तवज्जो फरमाई तो आप फिर जामिया अरबिया अनवारुल उलूम तशरीफ लाए और पढ़ते रहे। तो 26 अप्रैल 1959 को आपको सनद फरागत अता हुई और ये वो साल था कि जब अनवारुल उलूम का जलसा हुआ तो लांगे खां की मस्जिद के अंदर कई अहले दिल औलिया ने देखा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं और सामीन को फरमा रहे हैं कि जाओ अनवारुल उलूम जलसा हो रहा है, सारे जाके सुनो। सुभान अल्लाह। यानी उस जलसे में जो है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो हुई। तो उसी साल 1959 में आपको सनद फरागत अता की गई। अच्छा, ज़हरी उलूम के साथ साथ आपने इल्म तसव्वुफ में तोहफा मुरसला शरीफ, लवाह जामी, मसनवी शरीफ, अवारिफ अल मारिफ ये किताबें सबकन अपने वालिद ग्रामी अलैहिर्रहमा से पढ़ी थी। क्योंकि हमें ये शर्फ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद सर फैजी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में हमारा शुमार होता है। सुभान अल्लाह। और ऐसे शागिर्दों में कि आप हमें दुआओं से नवाजते थे और फख्र फरमाया करते थे। तो आज हम जो कुछ भी बोलते हैं उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से पढ़ा है। इवन मैं आपको आज ये एक राज की बात भी बता दूं कि ये जो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलकाबात में शुरू में बयान करता हूँ, ये मेरे नहीं, ये भी फैजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आप ये बयान करते थे। आज इन अल्फाज के अंदर जो लज्जत और चाशनी महसूस होती है, इसका सबब यह भी है कि मेरे उस्ताद मुकर्रम बहकी वक्त सय्यदी जमा हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद फैजी रहमतुल्लाह अलैह ये बयान करते थे, हमने वो नोट किए, फिर उनको याद किया। जब ये पढ़ते हैं उधर सरकार मदीना की तवज्जो होती है, इधर हमारे उस्ताद मुकर्रम का ख्याल आता है कि ये अलकाबात उनके हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको हज़ूर गज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान अल मुनाज़रीन के लक़ब से नवाजा था। सुभान अल्लाह। अब आपके मुनाज़रों पर ही बात करें तो आपके इतने मुनाज़रे हैं, कई तो मुनाज़रे ऐसे हैं जो हमारी आंखों के सामने हुए, कई हमने सुने, तो मुनाज़रों ही पर वक्त गुजर जाएगा। आपने इतने मुनाज़रे, मैं अब आपको क्या कहूँ कि जिनको हज़ूर गज़ाली ज़मा सुल्तान अल मुनाज़रीन कहें वो क्या हो सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा। सुभान अल्लाह। कई जगह पर बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जहां पर आप तशरीफ लेके जाते और जो एक बार आपके सामने आ जाता, बैठ जाता, फिर या वो गुस्ताखी से बाअदब बन जाता या फिर जिंदगी भर आपका सामना नहीं कर सकता था। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। और आपकी जो तसानीफ है उसमें कुरान पाक की तफसीर भी है, मुख्तलिफ मसाइल पर भी है कुतुब, तो तकरीबन उनकी तादाद 57 है। और सबसे जो आला दर्जे की किताब है उसका नाम मकाम रसूल है। सुभान अल्लाह। आपने सैकड़ों हवाला जात से उस किताब को मुज़य्यन करके वो गुलदस्ता अहले सुन्नत को दिया है। सुभान अल्लाह। आप उसको पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, आपकी तबीयतों में निखार और दिल और दिमाग पर हुस्न और चेहरे पर हुस्न अया होता है। उस किताब में एक एक जुमला नूर अला नूर है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर लिखी हुई ये किताब मकाम रसूल। मकाम रसूल को वाज़े करने के लिए आपने बड़ी मेहनत फरमाई। और जब आपने ये किताब लिखी और आज भी मैं उसका मुताला कर रहा था तो लगता ऐसे था जैसे मेरे उस्ताद मुकर्रम ने पूछ पूछ के लिखा हो, हजूर आपके वद्दुहा का चेहरा है तो ऐसे लिखूं, वल्लैल की जुल्फ़ें हैं तो ऐसे लिखूं, माज़ग़ल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखें हैं तो ऐसे लिखूं। वो मकाम रसूल लगता ऐसे है जैसे मेरे उस्ताद मुकर्रम ने महबूब किबरिया जाने कैनात जाने रहमत मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछ पूछ के लिखी हो। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, इस किताब को हर आशिक रसूल के घर में होना चाहिए। सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ तक पूरी दुनिया में ये मेरी आवाज़ जा रही है, मैं तमाम दोस्तों को ये कहता हूँ कि हर घर में मकाम रसूल होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। ताकि मकाम रसूल को आप समझ सकें। सुभान अल्लाह। और जाहिर सी बात है कुछ तबकात ऐसे भी हैं जो अज़मत रसूल पर उनकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। तो जब आपने ये मकाम रसूल लिखी तो बहावलपुर में किसी ने मुकदमा दायर कर दिया और ये इस किताब की करामत है कि मकाम रसूल किताब खुद मुकदमा जीत के आई और बताया मकाम रसूल क्या होता है। सुभान अल्लाह। आज तक के किसी को उसका जवाब नहीं बन पड़ा। और फिर आपका अंदाज़े बयां ऐसा था कि आप बयक वक्त सूफी भी थे, आशिक भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुअर्रिख भी थे, आप फकीह भी थे, आप मुफ्ती भी थे, आप मुफस्सिर भी थे, आप मुकर्रर भी थे। आप ऐसी तकरीर किया करते थे कि आप ऐसी तकरीर फरमाते कि घंटों ऐसे दलाइल से मुज़य्यन गुफ्तगू फरमाते। यहाँ मुल्तान के इलाके में गरास मंडी के अंदर एक शादी पर आप तशरीफ लाए, आपने गुफ्तगू फरमाई तो गरास मंडी के साथ एक बस्ती है जो पूरे वहां पर ईसाई रहते हैं। आपकी तकरीर सुनकर 20 से ज्यादा ईसाई खड़े होकर उन्होंने आपके हाथ पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो। सुभान अल्लाह। सिंध के अंदर, जैकबाबाद के अंदर, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में हजारों लोग जो ऐसे हैं जो आपके हाथ पर मुसलमान हुए हैं। और आपको आप बैत भी हजरत मौलाना फैज़ मोहम्मद शाह अजमाली रहमतुल्लाह अलैह से थे, आपको खिलाफत भी मिली हुई थी। और जिस वक्त आपका विसाल हुआ तो आपके हजारों मुरीदीन थे, पूरी दुनिया में आपका जो है वो
नाम लेने वाले, आपसे मोहब्बत रखने वाले लोग मौजूद हैं, शागिर्दों की सूरत में मौजूद हैं। इस वक्त आप एक इंटरनेशनल आदमी को जानते हैं जिनका नाम अलामा साकिब शामी है। ये जो है ना हमारे सामने मस्जिद नबी शरीफ में बैत हुए और उस्ताद मुकर्रम रहमतुल्लाह ने आपको खिलाफत दी। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो दीन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा नाम है। वो मेरे उस्ताद के शागिर्द भी हैं, मुरीद हैं, आपके मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। आपने उनको बैत करके खिलाफत दिया है। यकीन फरमाएं, हम तो बड़े वुसाते कल्बी रखने वाले लोग हैं, हम अपनों को देख के खुश होते हैं। इस वक्त नौजवानों के अंदर जो इश्क मुस्तफ़ा की शमा वो शामी साहब रोशन कर रहे हैं, ये उन्हीं का खास है। वो मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद फैज़ी साहब के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसे लोगों को देरगा सलामत रखे। ये हमारे उस्ताद मुकर्रम की निशानियाँ हैं, उनके शागिर्द हैं। आप तदरीस में जो है ऐसे अल्लाह ने आपको ये अज़मत अता फरमाई थी कि जो मसला आप बयान फरमाते ना ऐसे समझ आता आसान अल्फाज में। और आप यकीन फरमाए, मेरे काफ़ी असातिज़ा हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद फैज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि किताबों के अंदर हम पढ़ते थे कि जो मुहद्दिस आशिक होते हैं वो कैसे हदीस पढ़ाते हैं। अगर हमने मुतशक्कल कोई तस्वीर देखी है इश्क मुस्तफ़ा की तो वो हुजूर फैज़ी साहब। आप जब हमें हदीस पढ़ाते ना तो आपकी आंखों से आंसू रवा हो जाते कि निशान पड़ गए। यानी इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल के अंदर और आपकी तबीयत के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। अजीज़ान मोहतरम, जब आप हदीस पढ़ाते तो ऐसे लगता था जैसे जाने जाना की ज़ियारत भी कर रहे हैं और हदीस भी पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिक्र जिसका कर रहे हैं, जिसकी हदीस पढ़ा रहे हैं, सूरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नज़रों के सामने है। अजीज़ान मोहतरम, आपकी तबीयत के अंदर तसव्वुफ कूट कूट के भरा हुआ था। दलाइलुल खैरात शरीफ कसरत से पढ़ते थे और वो कुतुब जो दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूलियत रखती हैं वो आपकी जो है गाड़ी में मौजूद रहती, आप उनको पढ़ा करते थे अक्सर। उसमें सबा सनाबिल और इक्तबासुल अनवार अक्सर जो है आपके मुताले में रहती थी। और सबसे बड़ी बात है कि दौरा हदीस का एक तालिब इल्म था जो सैयद था। उसने हजूर फैज़ी साहब को जब आप बाहर निकलने लगे ना तो आपका इस्तकबाल किया और आपकी जूती जो थी वो सीधी की। जैसे आपकी जूती सीधी की ना तो आप ज़ारो कतार थाने मार मार के रोए और फरमाने लगे, सैयद साहब, शाह साहब, आपने ये क्या किया है, आप मुझे माफ़ फरमा दें। और उनसे रोते रहे और माफ़ी मांगते रहे। उन्होंने कहा, हुजूर मैं तो आपका शागिर्द हूँ, आपकी औलाद हूँ, तो आप मेरे रूहानी बाप हैं, मैंने आपकी जूती सीधी की है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने फरमाया नहीं, आप मुझे कहें मैंने माफ किया और मुझे कागज में लिख के दें रिटर्न माफीनामा कि मैंने माफ किया है। सुभान अल्लाह। यानी सादात कराम का इतना एहतराम करने वाली शख्सियत, सादात कराम का इतना एहतराम करने वाली शख्सियत, शायद वो हमें तरबियत देते थे अपने शागिर्दों को कि सादात का एहतराम कैसे किया जाता है। तो हम सोचते थे कि जो शख्स नस्ल से इतना प्यार करता है वो असल से कितना प्यार करता है, जो नस्ल का इतना एहतराम करता है वो असल का कितना एहतराम करने वाला है। तो मकाम रसूल में से दो चार बातें अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की अजमत और शान पर दूर से सुनने पर आपने इतने दलाइल दिए। इसके अलावा आपकी एक अजमत और शान, आप मकाम रसूल एक दफा पढ़ लेना तो आपकी नस्लों का अकीदा भी बेहतर रहेगा, आपकी नस्लें भी आशिक रसूल बन जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो दूर से सुनने पर आप हदीस मुबारका जमा कर रहे थे तो आपने एक हदीस पाक बड़े हवाले के साथ, और एक ही किताब का हवाला नहीं, 1400 किताबों के हवाले है। तो उसमें आपने फरमाया कि जब कोई मियाँ बीवी, हदीस है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, कि जब कोई मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो जन्नत की हूर जो उस आदमी को जन्नत में मिलनी है वो जन्नत में बैठकर मियाँ बीवी की लड़ाई को सुनती है और कहती है कि तूने इसकी कदर नहीं की, असल तो ये मेरा खामद बनने वाला है। तो आप फरमाते हैं जब जन्नत में हूर बैठकर तुम्हारे घर के हालात से वाकिफ है तो रियाजुल जन्नह में गुंबद खजरा के मकीन तुम्हारे हालात से वाकिफ है। सुभान अल्लाह। और आप फरमाते हैं कि जब कोई बंदा कहता है अल्लाह मुझे जन्नत दे तो जन्नत कहती है आमीन, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा तो जहन्नम कहती है आमीन। तो जन्नत जो है वो
7 आसमान के ऊपर है, सिदरतुल मुंतहा पर है। तो जन्नत सुनती है तो जन्नत वाला क्यों नहीं सुनता? इसी तरह आपने एक हदीस नकल फरमाई मकाम रसूल के अंदर कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोमिनों की मां ने एक दिन सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम कान बंद करते हैं तो जिस्म के अंदर से आवाज़ आती है, ये किस चीज़ की आवाज़ है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मेरा उम्मती आंखें बंद करता है, कान बंद करता है, तो उसकी बॉडी से जो आवाज़ आती है ये हौज़ कौसर के पानी के चलने की आवाज़ है। आप जब ये बयान खुद फरमाया करते थे ना हदीस, तो आप फरमाते आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते और फरमाते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने गुलामों पे कितना करम किया है कि लोग कहते हैं नबी दूर से नहीं सुनता, आपने जमीन पे बैठे हुए अपने गुलाम को 7 आसमान से ऊपर जन्नत में हौज़ कौसर के पानी के चलने की आवाज सुना। सुभान अल्लाह। आपने आईने में जमाल मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू फरमाई। फरमाते हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा, महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ और आप वो पूछने के लिए उस हदीस की जो है शरह पूछने के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में तशरीफ ले गए और फरमाया, अम्मी जान, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मेरे आका ने फरमाया, जो ख्वाब में मुझे देखेगा वो अनकरीब जागते हुए भी मुझे देखेगा। मैंने जाने जाना की ज़ियारत की है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जो है जो शीशा आईना देखा करते थे उसमें शबीह मुस्तफ़ा जलवागर हो गई। आपने हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो आईना उठाया और उठा के सामने रखा, फरमाया, अब्बास वो तुम्हारा ख्वाब था, ये उसकी ताबीर है। सुभान अल्लाह। तो मकाम रसूल पढ़कर ऐसे लगता है कि जैसे महबूब अलैहिस्सलाम के इश्क में और डूब कर महबूब से पूछ कर आपने किताब लिखी। सुभान अल्लाह। आपने जो कुरान पाक की तफासीर लिखी वो भी मौजूद है और मुख्तलिफ मसाइल पर आपने किताब लिखी और मुहद्दिसीन की जो है वो तारीख पर भी आपकी किताब मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइब्रेरी में आपकी किताबें मौजूद हैं। हमें इस बात का फख्र है कि हमारा शुमार उनके शागिर्दों में होता है। सुभान अल्लाह। मैं तो मेरी अपनी एक मोहब्बत है, उनका शागिर्द होना बड़ी बात है। वो लोग भी बड़े खुश नसीब हैं जो किबला फैजी साहब के चेहरे की ज़ियारत किया करते थे। सुभान अल्लाह। और जब आप दलाइल से भरी हुई दलाइल से मुज़य्यन गुफ्तगू फरमाते तो ऐसे लगता था कि अल्फाज आपके सामने हाथ बांध के खड़े हैं कि हुजूर मुझे इस्तेमाल फरमा। सुभान अल्लाह। और आपकी तकारीर सुनने के लिए अपने दूसरे भी अपने शागिर्दों को कहते थे कि यार जहाँ फैजी साहब की तकरीर हो ज़रूर जाया करें। अमूमन मदारिस के अंदर ऐसा कम होता है कि बच्चों को कहीं खिताबात में जाने का टाइम मिले, लेकिन आप जहाँ भी तशरीफ लेके जाते थे पूरे पाकिस्तान के अंदर तो असातिज़ा अपने शागिर्दों को कहते थे, भाई जल्दी सबक पढ़ लो, किबला फैजी साहब की तकरीर होनी है, सब ने जाना और जाके सुनना है। और जब वो शागिर्द आते थे वो कहते थे हमारा इश्क और अकीदा इस हद तक बढ़ जाता है, आपका चेहरा इतना हसीन और खूबसूरत था कि आपके चेहरे पे नजर पड़ते ही दिल करता था कि हम भी आलम बन जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला चूंकि पिछली जो रात गुजरी है आपके विसाल बाकमाल की रात थी, तो आज जहाँ दुनिया में लोगों ने आपकी बारगाह में हदिया अकीदत और हदिया तबरीक पेश किया होगा, तो हमने भी कहा कि हम आपके उर्स पाक और इसाले सवाब के सिलसिले में ये महफिल ज़िक्र रखें और आपकी याद में बैठें ताकि उनके वफादार शागिर्दों में हमारा भी शुमार रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे उस्ताद मुकर्रम की मज़ार पर अनवार पे करोड़ रहमतें नसीब फरमाए। आपको मकाम इल्लियीन में आला मकाम नसीब फरमाए, महल्ले करामत पर फैज़ फरमाए और उनकी रूह मुबारका को हमेशा हमारी जानिब मुतवज्जे रखे। और जिस तरह वो ज़िंदगी में हमें तालीम देते थे और हमें मुश्किल से मुश्किल मसले को हल फरमा देते थे, उनकी रूह मुक़द्दसा हर वक्त इल्मी तौर पे रूहानी तौर पे हमारे शामिल हाल रहे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।